नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मुकेश चंद्राकर मर्डर केस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सुरेश, दिनेश और साथी मिलकर किस तरीके से एक पत्रकार की क्या कर देते हैं, जो बेहद ही संवेदनशील है। एक पत्रकार अपने क्षेत्र से उठकर, बस्तर क्षेत्र से उठकर नक्सली क्षेत्र में, जो नक्सली संभावित क्षेत्र है, जहां पर नक्सलियों का पूरा डेरा है, उनके बीच से एक फौजी को उठाकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले आता है, जबकि सरकार भी घुटने अपना टेक देती है उन नक्सलियों के सामने कि अब हमारे बस का नहीं है। उसके बाद एक पत्रकार उठता है बस्तर से, वो जिसका नाम मुकेश चंद्राकर था। वो पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाते हुए, अपने जान की परवाह न करते हुए, उसने एक फौजी को उन नक्सलियों के बीच में समझौता करके वापस सुरक्षित उनके बटालियन के पास सुरक्षित पहुंचाया। यह भूला नहीं जा सकता मुकेश चंद्राकर की इस कार्य को, और तमाम ऐसे मुकेश चंद्राकर का एक कार्य उनके ट्विटर हैंडल से लेकर उनके यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। बराबर ये दलितों के लिए, कमजोरों के लिए आवाज उठाते रहे, भ्रष्ट ठेकेदारों की बराबर ये पोल खोलते रहे। एक मामला जो करीब 54 करोड़ का था, वो करीब 120 करोड़ लिहाजा तक पहुंचा दिया गया। 120 करोड़ तक पहुंचाकर ठेकेदारों ने उसमें भ्रष्टाचार का खेल खेला। अब ये सुरेश चंद्राकर जो कातिल लोग थे, किस तरीके से मुकेश चंद्राकर को मारने की साजिश करते हैं। घटना 29 तारीख को ये होती है। 29 तारीख को ये कुछ पहले की कवर करते हैं घटनाओं को, जो अब उसको जोड़ा ये जा रहा है, कहीं इससे मामला जुड़ा हुआ तो नहीं है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस अब तक यह ब्यौरा इकट्ठा कर चुकी है कि पत्रकार का मर्डर किया गया है, उसको मारा गया है, और वो भी साजिशन इन आरोपियों के, जिस आरोपियों को आप एक तरफ देख रहे हैं, जो हथकड़ी लगा हुआ ये अपराधी है, बगल में नजर आ रहा है आपको। ये तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारत में सबसे निचला स्तर, अगर विश्व का सबसे निचला स्तर माना जाए तो भारत की मीडिया को माना जाता है। आखिर ये देन उन्हीं लोगों का है जो इतने निचले स्तर तक पहुंचाते हैं, भ्रष्टाचार के कार्यों को उजागर करते हैं। जो भ्रष्ट ठेकेदार होते हैं उनको उजागर करते हैं, जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं उनको जीने नहीं दिया जाता, उनको मार दिया जाता है। उनके साथ ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं कि कब इसको किस तरीके से मार दिया जाए। और 120 करोड़ के इस कंस्ट्रक्शन में 4 लोग थे, और जिसमें से ये जहां पे ये काम कर रहे थे मुकेश चंद्राकर, जहां कवर करके आए थे, जो घटनाओं को दिखाए थे, किस तरीके से वहां का रोड पूरी तरीके से खराब हो चुका था, इनको वही दिखाना महंगा पड़ गया। क्या इस तरीके से सजा दी जाती है? एक पत्रकार आतंकवादियों के बीच से होकर गुजर जाता है और वापस अपने घर तक पहुंचता है, वो भी सुरक्षित। नक्सलियों के बीच पहुंचता है पत्रकार, वहां पहुंचता है, वहां उनसे वार्तालाप करता है, फौजी को छुड़ाता है, वहां से भी फौजी को खुद को सुरक्षित वापस लेके आता है। आतंकवादियों से डर नहीं है, नक्सलियों से डर नहीं है, लेकिन इन घर में बैठे इन भ्रष्ट ठेकेदारों से, इन भ्रष्ट नेताओं से डर जरूर है, क्योंकि इनको कहीं न कहीं डर लगता है हमारी पोल न खुल जाए, हमारे इन घोटालों का हकीकत का पर्दाफाश ये कर रहा है, इसको जहां तक हो सके जल्दी कंट्रोल किया जाए, नहीं तो हमारे जीवन, हमारे इस बाकायदे जो भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है, इसको ये ढहा देगा, समाप्त कर देगा। फिलहाल सड़क मामले में माननीय प्रशासन द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा एक्शन लिया गया,
और जब एक्शन लिया गया, एक्शन का डायरेक्शन ये हुआ कि पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया, और वो भी साजिशन। करीब नए 31 तारीख का समय होता है, नए साल का उपलब्ध होता है, उसी दौरान बुलाते हैं कि चलो आइए मुकेश जी, कुछ गलत फहमियां मिटाते हैं आपस में, सब चीज भूल जाते हैं। कितनी धोखाधड़ी की काम हो रहा था यहाँ पर, कितने प्यार से बुलाया गया, फिर भी उसको डर था कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए। फिर जो साथ के साथी थे धारा डराए कि कोई बात नहीं, धारा पकड़ाए कि कोई बात नहीं, चिंतन मत लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल वो गया इनके क्षेत्र में, वहां पर पहुंचा, इनके एरिया में जब पहुंचा तो उसके साथ खाना दिखाया गया। फिर खाना खाने के बाद बातचीत होती है, फिर वो सवाल जो अपराधी होता है वो सवाल करते हैं, आखिर हमने बिगाड़ा क्या है जो हमारे पीछे पड़ गए हो, जैसे सब पत्रकारिता कर रहे हैं उसे तुम भी करिए। नहीं, यहां ईमानदारी का पत्रकार के ऊपर भूत सवार था। यह कहना गलत नहीं है, क्योंकि ईमानदार पत्रकार मारा जाता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, अब तो चले गए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। ऐसे महान सपूतों को जो देश के लिए काम करते हैं, देश के समाज के लोगों के लिए काम करते हैं, गरीब दलितों के लिए काम करते हैं, जो उच्च वर्ग से लेकर निचले वर्ग तक कमजोर, पैसे से कमजोर हैं, किसी चीज से कमजोर हैं, उसके लिए साथ देते हैं ऐसे पत्रकार। ऐसे पत्रकारों को सल्यूट है। मैं यही कहना चाहता हूं, ईमानदारी एक जहर है, इसको पीना जो सीख गया उसको मौत के घाट ये नेता और ये भ्रष्टाचारी उतरवा देंगे या उतार देंगे। किस तरीके से पत्रकार को मारकर एक गंदे टैंक में, गंदा टैंक, उसमें चुनवा दिया जाता है, चुनवा दिया जाता है उसको उसी में। और इतनी दर्दनाक मौत कौन देता है बताइए? इतनी बड़ी इसने सजा क्या कर दी, वो खबर दिखाकर ठेकेदार को हजम नहीं हुआ इस बात को। और तमाम बड़े बड़े मीडिया, टीवी चैनल के लोग जब वो कवर करके दिखा रहा था, मैं ट्विटर हैंडल पर जाके देखा, तो जब वो जिंदा था, जब वो कवर कर रहा था, उनकी बातों को, उनके वीडियो को 10 सेकंड को, 20 सेकंड को भी तमाम मीडिया नहीं दिखाई। आखिर क्यों? फिलहाल ये एनडीटीवी से जुड़े हुए पत्रकार थे और साथ में बस्तर जंक्शन नामक चैनल चलाते थे मुकेश चंद्रकार। मुकेश चंद्रकार एक निर्भीक पत्रकार थे, इसमें कोई कहना, कोई दो राय नहीं है। जो नक्सलियों के बीच में घुस जाते थे, आतंकवादियों के बीच में घुस जाते थे और बिना डरते हुए निर्भीकता के साथ कवर करते थे खबरों को। उन भ्रष्ट ठेकेदारों की हकीकत को दिखाने का प्रयास करते थे। कभी गरीबों के लिए दवाई का प्रयोजन करवाते थे कि इनको समस्या है, इनको दिक्कत है, इनको पैसा इकट्ठा करके इनका सहयोग किया जाए। तमाम वो कमजोरों के लिए काम करते थे। और ऐसे लोगों को, ऐसे लोग भ्रष्ट ठेकेदार किस तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं, जरा सोचिए किस स्तर पर। और ये कानून व्यवस्थाएं, मैं नहीं कहना चाहता इस बात पे, लेकिन कानून व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अभी मजबूती के साथ काम नहीं कर रही है। क्या ये सूचना देने के बाद क्या पत्रकार को सुरक्षा नहीं देना चाहिए था? सब लोग किसी मैटर को हल्के में लेते हैं, जब घटनाएं हो जाती है तब सजगता के साथ काम करना शुरू करते हैं। फिलहाल जैसे ही उनके परिवार ने सूचना दी प्रशासन को, वैसे उनकी ढूंढ, उनका सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन में पुलिस द्वारा लास्ट लोकेशन, उस भ्रष्ट ठेकेदार के लोकेशन को मैप किया गया, वहां पर पहुंचा गया। फिर अजीबो गरीब घटना सामने खुलकर आती है। तमाम वो लोग होते हैं जो गांव से जुड़े हुए, चाहे बाहर के हों, जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक कोई उसका तारीफ नहीं करता। एक भ्रष्ट ठेकेदारों के साथ लड़ना एक जहर सा काम हो गया है। तमाम यही नहीं, पूरे भारत में भ्रष्टाचार का
आग लगा हुआ है। चाहे किसी भी राज्य में चले जाओ, इन ठेकेदारों के परसेंटेज का खेल अभी भी बंद नहीं हो रहा है। तहसीलों में चले जाओ, वहां भी बंद नहीं हो रहा है। सड़क मार्गों को देखोगे, सरकारें पैसे देती है, वहां से पैसा पहुंचने के बाद या कुछ लोग मिलकर उसमें मील बांटकर बंदर बांट कर लेते हैं। क्या कहानी है इसका, ये समझ में नहीं आता। आखिर क्यों? ईमानदारी के साथ जो कोई खबर दिखा रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है, इन जैसे दरिंदों का चेहरा देखिए जरा, ये हथकड़ी लगा हुआ चेहरा आपको कैसे लग रहा है? इन पे दो शब्द अपना बयान दीजिए। किस तरीके से एक पत्रकार ईमानदारी के साथ काम करता है और दिखाने का प्रयास करता है। और इसके ट्विटर हैंडल पर कोई खास फॉलोअर नहीं है, 5,000 अबव है, 5,000 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन हाँ मुख्य जमीनी स्तर हकीकत दिखाने का प्रयास इस पत्रकार ने किया है, मुकेश चंद्राकर ने, जो शायद किसी के करने किसी भी चाहे जल्दी कोई पत्रकार करता नहीं है। ऐसे मामलों को दिखाने के लिए, ऐसे मामलों को समझाने के लिए लोगों को लगता है पत्रकार जो दिखा रहा है सड़कों को, ये बस ऐसे ऐसे बस ऐसे दिखा रहा है, अपना टीआरपी कर रहा है। टीआरपी करना है तो हिंदू मुसलमान करके भी टीआरपी लिया जा सकता है। तमाम वो टीआरपी के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई है जो टीआरपी के लिए कमाई जाती है और टीआरपी करके कमाई जा सकती है। लेकिन इसकी गलती यही हुई, ये भ्रष्टाचार का पोल खोला इस व्यक्ति ने। आज वो भाई ने जो बातें भाई के द्वारा कही जा रही है, बेहद दर्दनाक है कि लाइए एक ही बात बस बची हुई है, एक ही बात है बस, आइए मेरा भी यही बचा है। और दूसरी बात, जब दूसरी बार इंटरव्यू लिया गया पत्रकार को द्वारा, तो कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, हमें दिल्ली बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बाकी बातें जो हमारे भाई के बीच में बातें थी वो बातें हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, सबके सामने बोलेंगे, बताएंगे। तमाम लोग बातों को छोटा समझते हैं, लेकिन किसी खबरों को कवर करना इतना आसान नहीं होता, किसी खबरों को दिखाना इतना आसान नहीं होता। ये अधिकारी बड़े बड़े स्तर के लोग को ट्वीट करके भेजा जाता है, उसके बाद भी ये लोग देखते नहीं है। आखिर क्यों? गलत विस्तारण देते हैं, गलत आख्या देकर निपटा देते हैं। और जो ईमानदारी अफसर होते हैं, ईमानदार अफसर होते हैं, बहुत कम मायने में जो एक्शन लेते हैं, एक्शन का डायरेक्शन, एक्शन लिए तो ठेकेदार के ऊपर इस तरीके से दबाव बना। ठेकेदार ने कहा, ठेकेदार का 50-54 करोड़ का खेल जो था 120 करोड़ दिखा दिए ठेकेदार लोग। भ्रष्टाचार का खेल ऐसा, सड़क उखड़ती चली जा रही थी, सड़क बर्बाद होती चली जा रही थी, उसने पोल खोल दिया, यही महंगा पड़ गया। बस ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इस बारे में आप लोगों को क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ईमानदारी एक जहर है, इसको जो पीना सीख गया वो जीना, समझ लो उसका जीना मुहाल हो गया। तमाम गांव में छोटे बड़े नेता, तमाम पार्टी के नेता सब घूमते रहते हैं, उनको कुछ भी नजर नहीं आता, उनको कुछ नहीं नजर आता, कहां सड़क खराब है, कहां खराब है। हाँ, अपनी जाति देखकर योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, फलाना जात का है, हमारी जात का है, तमाम तरीके का लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, चाहे किसी भी जात का हो। या पदस्थ लोग जो हैं, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम अध्यक्ष, कितने अध्यक्ष होंगे, कितने टाइप के, वो अपना फायदा उठाते हैं या अपने घर पर सोलर पैनल से लेकर आरसीसी के रोड से लेकर सब चीजों की बात अपने नेताजी से कहते हैं। लोगों के लिए नहीं, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आगे करने का प्रयास करेंगे। तमाम यही बात है, सजगता खत्म होती चली जा रही है। जो सजगता के लिए 2-4 लोग उठ रहे हैं, उनको इसी तरीके से मारा जा रहा है। फिलहाल ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को फांसी हो, फांसी से बदतर अगर कोई सजा हो तो दिया जाए। फिलहाल इस बारे में आप लोग क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं जयपुर एक्सप्रेस न्यूज, मनीष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।